हाँ तो वही स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, नए होंगे उनको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मॉक टेस्ट थे तुमको डर लगता है ना, रियल एग्जाम में तुम्हारे सामने रैंडम क्वेश्चन आते हैं तो तुम उससे घबराओ ना, तुम्हें उससे डर ना लगे। इसीलिए मैं इस सीरीज को चला रहा हूँ जिसमें हम रैंडम पीवाईक्यू कोई भी पीवाईक्यू उठा लेंगे, फिर उसको पूरा डिटेल में करने वाले हैं, जिससे तुम्हारा सिलेबस वगैरह भी नहीं हुआ है तो भी तुम कर ले जाओगे उसको, और जिन्होंने सिलेबस वगैरह कर रखा है उसका पीछे का रिवीजन जैसा हो जाएगा और उसके पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसलिए है ये। इसमें 3-4 एपिसोड तो मैंने ले लिए, उसमें कई सारे तुमको कंसेप्ट करा दिए। हर वीडियो में 3 क्वेश्चन आए हैं तो 12 क्वेश्चन हमने कर लिए पूरा डिटेल में, हर एक का कंसेप्ट देखा है हमने। ऐसे ही यहाँ पर एक और कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख दूं कि आर कॉस एक्स प्लस थीटा, ऐसा कुछ तुम्हारे सामने दे रखा है, तुम तो कैसे सॉल्व करोगे वो तुम्हें करना है। तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज और पता होगी, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, अगर नहीं पता तो ये लिख देता हूँ। इसमें तुम्हें शर्म वाली कोई बात नहीं है कि तुम्हें नहीं आता, इसे तो आता है, सारे लोगों को आता है, मुझे ही नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तुम सीख रहे हो, अभी ये तुम्हारी लर्निंग का पार्ट है, तो अभी सीखो सारी चीजों को, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पर प्लस होता है तो उधर की साइड माइनस आता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। साइन ए, हमारा साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है अभी मैं इस पे नहीं जा रहा कि ये भी कहाँ से आया, नहीं तो इसको तो ट्रिग्नोमेट्री में कराएंगे, टेंशन मत लेना, इसको बहुत डिटेल में कराएंगे जब हम फुल लेक्चर लेकर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के तब। साइन ए कॉस बी प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस रहता है, साइन बी कॉस ए। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर थीटा है, बीच में प्लस लगा है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। करो, आर तुम्हारा बाहर, कॉस एक्स कॉस थीटा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन एक्स साइन थीटा। अब आर का मल्टीप्लाई दोनों में कराएंगे तो आर कॉस थीटा कॉस एक्स ऐसा आया, माइनस आर साइन थीटा, थीटा को मैं पहले क्या लिख रहा हूँ वो अभी समझ में आएगा, साइन एक्स। ये तुम्हारे पास निकल के आया है। अब इसमें थोड़ा सा गौर करना, साइन थीटा, अगर तुम थीटा की जगह पर मान लो तुमने कुछ डाल दिया, पाई/3 डाल दिया, साइन पाई/3, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये तो एक नंबर आ गया ना, कोई कांस्टेंट जैसा, तो ये कांस्टेंट आर भी यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर जैसा ही है, कोई नंबर है यहाँ पर, तो ये भी तुम्हारा कांस्टेंट, ये भी तुम्हारा कांस्टेंट, ये भी तुम्हारा कांस्टेंट, ये भी तुम्हारा कांस्टेंट ही आएगा। यहाँ पर तुम 60 डिग्री रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो वो कांस्टेंट है ना। तो अगर हम इतने को कोई कांस्टेंट मान लें, ए मान लो, तुमने ए मान लिया, यहाँ पर क्या है कॉस एक्स, माइनस इतने को तुमने कोई कांस्टेंट मान लिया बी साइन एक्स, ये तुम्हारे पास निकल के आ रहा है कुछ, इसी का एक दूसरा रूप निकल के आ रहा है, ऐसा समझ लो अभी के लिए, ये तुम्हारे पास निकल के आया है। तो एक दूसरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या निकल के आ रही है, तुम ध्यान से देखो, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, दोनों का कुछ स्क्वायर वगैरह करके देखना जरा। अगर स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ दें तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस वैसे ही अलग जोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस लगाया तुमने प्लस कर दिया, अलग से जोड़ कर देख रहा हूँ मैं उनको, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आएगा। तो तुम अगर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तो पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो 10th क्लास में भी आया था। ये इतना 1 के बराबर आ गया, मतलब तुम्हारे पास सिंपल आर स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर जो ए था, नहीं यहाँ पर जो बी था वो इसके बराबर था, यहाँ पर ए था वो इसके बराबर था, तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, आर स्क्वायर आना चाहिए, यही तो कराया हमने, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आना चाहिए अगर तुम ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते हो तो। और अगर यहाँ से देखो, यहाँ पर हमारे पास आर था, तो यहाँ पर अगर आर निकाला है तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी रुक जाओ, ये तुम्हें लग रहा होगा क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, ये बहुत सही तरीके से यूज होगा। साथ ही साथ एक और ऑब्जर्वेशन करना, यहाँ पर जो x था, cos x और sin x, दोनों में जो x है ये भी तो कोई मतलब थीटा ही होगा, जैसे 30 डिग्री होगा, यहाँ भी 30 डिग्री, तो मतलब cos में जो थीटा आ रहा है वो भी, और sin में जो आ रहा है वो, दोनों के दोनों सेम है, एक ही थीटा है। अब सारी चीजों को मैं कनेक्ट करता हूँ, जैसे तुम्हारे सामने मैं लिख दूं ये, अब इसको तुम मतलब यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा रुको, इसमें देखो आर कॉस एक्स प्लस थीटा, ये कॉस के एक टर्म में आ गया, ये कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है, कॉस एक्स साइन एक्स दो बिखरे बिखरे हुए थे, उसके सामने कोई कोफिशिएंट थे दोनों के, उन दोनों को कंबाइन करके हमने ऐसा कर दिया। आर क्या है यहाँ पर, आर क्या था यहाँ पर, अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा था, यहाँ पर क्या है, अंडररूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है। एक्स क्या है, ये दोनों में जो कॉमन था वो वाला। थीटा क्या है, हाँ थीटा तो रह गया, थीटा तुम चाहिए, एक्स तो तुम्हें मिल ही जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर 10 है,
यहाँ पर 10 है, तो ये तो तुम्हारा x है दोनों में। थीटा कहाँ पर था, उसके कोफिशिएंट में बंद था, देखो r cos थीटा, r sin थीटा। तो अगर हम r sin थीटा में r cos थीटा का भाग दे दें तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, tan थीटा ही तो निकल के आएगा। r से r कटा, sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा निकल के आएगा। तो ये कोफिशिएंट देखो दूसरे वाले का, मतलब दूसरे sin x के साथ जो कोफिशिएंट था उसको डिवाइड कर दिया cos x के जो साथ वो था कोफिशिएंट में। तुम अगर sin x के साथ जो कोफिशिएंट है एक ही तो है sin x के साथ कोफिशिएंट, उसमें cos x के साथ जो थीटा है नहीं कोफिशिएंट है उसका अगर भाग दे दें तो वो किसके बराबर आता है, tan थीटा के बराबर आता है। और तो यहाँ साफ दिख रहा होगा कि थीटा यहाँ पर कितना डालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 30 डिग्री डालेंगे तभी तो आएगा। तो अगर हम इस वाली चीज को ऐसे रूप में बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं, सबसे पहले तो हमें r चाहिए होगा, फिर हमारे पास cos आना चाहिए, x प्लस थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है। r कहाँ से लाएंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करें तो r स्क्वायर होता था, r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर, यही तो होता था। उसमें से फिर तुम्हारे पास r स्क्वायर आ जाता था, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाता था। ये आपके पास होता क्या था, ये क्या था, b का स्क्वायर कर दिया ना। तो जो r स्क्वायर आता था वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर आता था, a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट बराबर r आता था। यहाँ पर जो r है वो कैसे मिलेगा हमें, a की जगह पर क्या है √3, उसका स्क्वायर करें 3 आ जाएगा, b क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो अंडर रूट में 4 का 2 हो जाएगा, तो r तुम्हारे पास 2 आ जाता है। यहाँ पर cos तुम्हारा एज इट इज x की जगह पर तो ये tan है ही ना, प्लस थीटा कहाँ से निकाला, ये किसके बराबर है, r cos थीटा के। यहाँ पर जो एक था वो किसके बराबर है, r sin थीटा के। तो कैसे निकालेंगे, r sin थीटा में r cos थीटा का भाग दे दें तो हमारे पास मिल जाएगा। r sin थीटा की जगह पर कितना है, 1 की जगह पर √3, कितना आ गया tan थीटा, वही वाली चीज आ गई। तो यहाँ पर हमें जो थीटा मिला वो कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसको तुम सॉल्व करोगे 2 cos 40 डिग्री, ये तुम्हारे पास निकल के आया है। अब तुम क्वेश्चन को देखो, अब हमें पूरी चीज क्लियर हो चुकी है। अब क्वेश्चन पर आओ, ये चीज देखो ऊपर वही चीज तो लिखी है, ये क्या है तुम्हारे पास a, या फिर तुम डायरेक्ट लिखो अब इसको r cos के साथ है तो cos थीटा, तो ये तो sin x जैसा है, इसके आगे जो एक है वो तुम्हारा क्या है r sin थीटा। अब तुम सारी चीजें कर ले जाओगे, तुम इसको अगर उस फॉर्मेट बदलो r cos x प्लस थीटा वाले में तो कैसे बदलोगे, r कहाँ से निकालोगे। मैं सारी चीजों को बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में एक बार में फिट हो जाए। टीचर के जैसे तुम्हें करा नहीं रहा हूँ, मतलब लेक्चर तो मैं ले नहीं रहा हूँ इसी चीज पर, तुम भी शायद नोट्स नहीं बना रहे होगे, बट मैं उम्मीद करूंगा कि इस वाले क्वेश्चन का तो तुम नोट्स बनाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। करने में तो इसको वैसे भी कर देंगे, मैं कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, बट इस चीज को सीख लो। ये अगर तुम ना हिट कर पाओ, अगर तुम ना सोच पाओ उस तरीके से, तो तुम ये तरीका तो परफेक्ट है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। r कैसे निकालते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करो और अंडर रूट में लगा दो। अंडर रूट क्या करना है तुम्हें, अंडर रूट करना पड़ेगा ना, r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, फिर करोगे ये तुम्हारे पास r स्क्वायर अंडर रूट में वो कॉमन आ जाएगा। r cos थीटा की जगह पर क्या है √3 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, फिर उसको करने पर r स्क्वायर आएगा तुम्हारे पास। हमें तो r चाहिए ना, तो उसका अंडर रूट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 प्लस नहीं 3 1 4 हो जाएगा, वो अंडर रूट में आ जाएगा। वहां से तुम्हारे पास r निकल के आ जाएगा 2, ये तुम्हारे पास 2 cos x तुम्हें पता है ये tan है दोनों में, tan प्लस थीटा कैसे निकालेंगे, अब ये तुम्हारे पास r sin थीटा, ये आपके पास r cos थीटा, r sin थीटा में r cos थीटा का भाग दो माइनस नहीं 1/√3, ये तुम्हारे पास निकल के आएगा। और ये किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। ये tan थीटा में थीटा कितना डालेंगे 1/3 आ जाएगा, नहीं 30 डिग्री डालोगे, ये तुम्हारे पास ऊपर कितना निकल के आया है 2 cos 40, ये ऊपर निकल के आया है इतने का, नीचे क्या है sin 25 cos 25। अब ये वाली चीज देखो, ये तुम्हें वैसा कुछ दिख रहा होगा 2 sin थीटा cos थीटा, ऐसा कुछ दिख रहा है, तुम कहोगे कहाँ दिख रहा है, पागल बना रहे हो, हमें तो केवल इतना दिख रहा है, दोनों में थीटा सेम है तो थीटा। मैं तुमसे कहूँ यार तुम्हें नहीं दिख रहा तो दिखा लो, इसमें तुम्हें क्या है 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग दे दो, यही तो कर सकते हो तुम। यहाँ से ऊपर को देखो 2 sin थीटा cos थीटा, तो वो क्या बन जाएगा sin 2 थीटा, यही तो होता है। पिछली वाली वीडियो देख कर आओ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ पिछली वाली वीडियो से लिंक है। ये रैंडम प्रैक्टिस भी इतनी रैंडम नहीं करी है मैंने, पिछले वाले वीडियोज हैं उनसे कनेक्ट ही मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। यहाँ से ये कितना आ जाएगा sin 2 थीटा, ये sin 25 का कितना हो जाएगा 50, sin 50 डिग्री बटे 2, ऊपर क्या था 2 cos 40। अब तुम्हें पता है इस 2 को तुम ऊपर ले जाओ तो वो 4 हो जाएगा, 4 cos। अब तुम्हें ये चीज तो पड़ी होगी कि अगर 90 में से अगर तुम 50 थीटा कर दो तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, cos 40 के बराबर आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री तो होते हैं। cos 30 आपका किसके बराबर होता है, sin 60, 90 में से इसको घटा दो, अगर तुम इसको cos 90 माइनस 60 कर दोगे तो वो यही निकल के आएगा। ऐसी जो cos sin 50 है ना वो cos 40 के बराबर होगा,
कॉम्प्लीमेंट एंगल जैसा होता है। ये 4 cos 40 तो ऊपर रहा ही, sin 50 को क्या लिख सकते हैं cos 40, 90 में से घटा दो तो ये से ये गया, क्या बचा 4 ही तो बचा। ये तुम्हारा आंसर है। करने को तो तुम वैसे भी कर सकते थे, देखो कैसे कर सकते हैं अब तुम बोलोगे ही पागल बनाया है, तुमको इतना लंबा क्यों खींचा, बट तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने पूरा डिटेल में कराने के चक्कर में ये सारा कुछ कराया है। इतना डीप में कोई नहीं करा रहा तुमको क्लासेस वगैरह में, बट मैथ की फील्ड तो तभी आएगी ना, तो एक एक चीज तुम्हें पता हो। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें बता के चला जाता, इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पर r cos x प्लस थीटा के रूप में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर r क्या है, r आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। जो थीटा होता है ना वो कहाँ से आता है, वो कुछ a बाई बी कर देते हैं ना तब आपका निकल के आता है, या फिर b बाई a कर देते हैं तब कुछ tan थीटा के बराबर निकल के आता है। इस तरीके से तुम इसमें लगाओगे तो ये निकल जाएगा। आने को तो मैं ये भी बता देता बट तुम्हें पता कैसे चलता कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर काहे हुआ, तुम्हें अब तो पता है ना पूरी चीज, एक एक चीज तुम्हें पता है। tan थीटा ये b बाई ये कहाँ से आ गया, सारा चीज तुम्हें पता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, एक और सिंपल तरीका है इसको करने का। जैसे हमने उसमें क्या करा था, नीचे हमने 2 का गुणा करा था और 2 का भाग दिया था, यही तो करा था हमने। ऐसा ही काम अगर तुम इसमें कर दो, और क्यों कर रहे हो वो भी अब जान लो, सारी चीज अब जान लो एक तरीके से। यहाँ पर देखो तुम्हें फॉर्मूला वैसा कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर भी cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसा तुम्हें थोड़ी बहुत तो फील आ चुकी होगी। और ये किसके बराबर होता है, cos a प्लस b के बराबर होता है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पर तुम देखोगे cos a √3 के बराबर है, cos के में तो कोई मान √3 आता ही नहीं है, हमने तो √3 सुना है, √3/2 सुना है cos 30 का मान। ऐसे यहाँ पर 1 देखो तो वो तो खैर sin a का हो जाता है, बट ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट भी तो होंगे। ये अगर cos 60 है, नहीं अगर इसका मान √3/2 आ रहा है तो इसका मान ये अगर √3/2 कितने पे आता है, cos में 30 डिग्री पर आता है, तो साइन में यहाँ पर 60 डिग्री होना चाहिए। रे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री पर इतना आया है, एंगल तो तुमने 30 ही रखा है, यहाँ पर भी एंगल तुम्हें 30 रखोगे तो साइन 30 कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। बट हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है केवल। तुम्हें दिख रहा होगा नीचे भी 2 नीचे भी 2, मतलब अगर हम 2 का भाग दे लें दोनों में, हमारा कुछ बात बन सकता है। तुमने ऐसा ही करा, दोनों में तुमने √2 मतलब केवल 2 का भाग दिया, cos 10 डिग्री माइनस 1/2 हो गया sin 10 डिग्री। अब तुमने भाग दिया है तो गुणा भी कर लो, तो गुणा हमारा चल ही रहा है। तो अगर इसको देखो तो अब ये क्या है तुम्हारे पास 100/3/2, ये cos में कहाँ पर आता है, क्योंकि cos के साथ ही है ना, तो cos में ये cos 30 पर आता है, cos 10 ये चल ही रहा है, माइनस 1/2 sin में कहाँ पर आता है, sin के साथ ही तो है, sin भी तरीके से sin में 1/2 कहाँ पर आता है, sin 30 में आता है। तो अगर यहाँ पर 30 था तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो 30 होता ही, यहाँ पर sin 30 sin 10 बाहर 2 चल ही रहा था, तो ये अंदर की चीज कितनी हो गई, इसके हिसाब से तो हो जाएगी, ए और बी जुड़ जाएंगे। cos 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40 तो हो गया, ऊपर cos 40 हो गया, 2 बाहर था। कितने का आंसर ऊपर वाले का, 2 cos 40 आ गया। नीचे अभी इसका करेंगे तो वो फिर से 2 का भाग दे लो, 2 का गुणा कर लो, तो ये sin 50 हो जाएगा, sin 50/2 ऐसा हो जाएगा। और इसको क्या बदल सकते हैं, cos 40/2 लिख सकते। ऊपर तुम्हारे पास 2 cos 40 था ही, cos से cos हटा, ये इधर गया ऊपर, वो 4 हो जाएगा। आंसर ऐसे भी आ जाएगा तुम्हारा। ये थोड़ा सा सिंपल तरीका है पेपर में करने के लिए, बट ये चीज मैंने देखी थी कहीं पर, मतलब कई बुक वगैरह में देखा है मैंने, इसको कई बार देख रखा है, तो इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करा है और अच्छे से एक्सप्लेन हो गया था। तुम्हें सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा कुछ। दोनों तरीके से हमने एक क्वेश्चन को कर लिया है, तो इस पर तो हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस, एक और, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से ही है, या फिर तुम फंक्शन वगैरह से भी बोल सकते हो, ऑपरेशन ऑन फंक्शन ऐसा कुछ टॉपिक से नाम है कि कोई 2 फंक्शन है, उनका गुणा भाग वो करते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं 2 लोगों पर, इनका तुम ऐसे भी कर सकते, एक की घात दूसरी, तो ऐसे ये फंक्शन वगैरह में भी चलता है। ये जो ऊपर वाला था ना वो NDA 1 2024 में इसी बार पूछा गया था, NDA 1 2024 में, और ये वाला भी है वो भी इसी में पूछा गया है। इसको अब करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो f अल्फा दे रखा है, यहाँ पर थीटा की जगह पर तुम अल्फा डालोगे, तुम्हारे पास क्या मिलेगा 1/f बीटा, ऐसा कुछ तुम्हें निकालना है। 1/1 + tan अल्फा, ये तो इतने का आ गया, बीटा रखोगे डालोगे तो 1 + tan बीटा, ऐसा तुम्हारे पास आ रहा है। मतलब तुम्हें ये चाहिए कि ये क्या निकल के आएगा। हमारे पास सिंपल अगर गुणा कर दें तो तुम्हारे पास 1 + tan अल्फा में ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1 + tan बीटा ऐसे लिख दिया। तो मैं ये बस चाहिए कि ये निकल आए कैसे भी करके। अब ये निकालने के लिए तुम्हारे पास जानकारी केवल ये है, अल्फा प्लस बीटा अगर तुम जोड़ोगे ना तो 5π/4 ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, और tan का कुछ दे रखा है, तो हम अगर इसको tan में ही डाल दें, tan अल्फा प्लस बीटा ऐसा कुछ करें तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ रहा है, tan 5π/4 ऐसा कुछ आएगा। a + b की जगह पर हमने 5π/4 डाल दिया, तो ये 5π/4 होता क्या है, पाई मतलब 180 तुमने बटे 4
4 आएगा ये 45 5 का गुणा करो तो 225 के आसपास 225 डिग्री आ रहा है। ये tan 225 डिग्री है और 225 tan 225 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? यहाँ पर तुम्हारा 270 180 270 180 इसी के बीच में आ रहा है। और यहाँ पर तुम्हें पता है tan पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर भी tan पॉजिटिव होता है। तो अगर तुम 180 में कितना जोड़ रहे हो, अगर 45 जोड़ देते हो तो तुम यहाँ पर आ जाओगे। और तुम्हें पता है पाई से चेंज करने पर, इस वाली से चेंज करने पर वो वही का वही रहता है, tan का tan में रहेगा। बट अगर 270 में से तुम घटाओगे ना, यहाँ पर इधर की साइड लेकर आओगे तो तुम्हें cot में बदलना पड़ेगा उसको। ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री की हैं, बट अभी के लिए थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो तुम। ये तुम्हारे पास tan 45 आ जाएगा। 45 बराबर कितना होता है? tan 45 का मान 1 आता है। जो भी हमने ये अल्फा प्लस बीटा करा है, tan अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास 1 आ रहा है, प्लस बीटा बराबर आ रहा है। अब tan अल्फा प्लस बीटा को 1 जहां भी तुम्हें दिख जाए ना, तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 तुम्हारा आया है। और tan अल्फा बीटा को अगर खोलें तो खोल दिया करो, जब भी 1 आए ना तो उसको खोल दिया करो। अभी पता चल जाएगा क्यों खोलने को बोल रहा हूँ। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ऐसा ही तो है। देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ कुछ चीजें दिख रही होंगी, नहीं दिखी अभी दिख जाएंगी। तो अगर इतनी चीज को हम सॉल्व करें, तुम्हारे पास इधर की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा बराबर tan अल्फा tan बीटा, ये दिख रहा है तुम्हें। एक साइड लेकर आओगे इसको सॉल्व करने के लिए, tan अल्फा पूरा लिख लेता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा तुमको। माइनस इधर लाओगे प्लस हो जाएगा अल्फा tan एक बराबर 0। तो जब एक वगैरह होता है ना, तो यही चीज बन के आ जाती है, ऐसी थोड़ी सी अच्छी इक्वेशन बनाती है जिसको हम तुम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर tan अल्फा, चलो यहीं से ले लेते हैं, tan बीटा दोनों का कॉमन है, कॉमन ले लो। यहाँ से tan बीटा कॉमन लिया, यहाँ पर क्या आया 1 प्लस tan अल्फा, ऐसा कुछ आ गया। इधर -1 चल रहा है इधर। तो एक और चीज है, ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर तो यहाँ पर क्या था 1 प्लस tan अल्फा, तुमने वो क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करते हैं तो ऐसा ही कुछ बनना आता है, उसके सामने होता है कुछ, तुम क्या करते हो, ये पूरा का पूरा कोष्टक ही कॉमन आ जाता था वहां पर। जैसे मैं तुमको एग्जांपल क्या दूं, जैसे इसको तुम सॉल्व करते हैं तो क्या पर यहाँ पर x कॉमन लोगे, x माइनस 2, यहाँ से -3 कॉमन लोगे, x माइनस 2, ऐसा ही तो आ जाता है। तो फिर हम ये कोष्टक को ही कॉमन देखते हैं कि ये कोष्टक कॉमन आ जाए, ये 3 इसके गुणा में है, जैसे ये है, तो हम कोष्टक को कॉमन लेने के चक्कर में रहते हैं। तो सेम यहाँ पर अगर हमारा कोष्टक कॉमन आ जाए तो हमारी बात बन सकती है। बट यहाँ पर तुम्हें 1 प्लस tan अल्फा बनता कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पर तो tan अल्फा -1 है। तो हम ऐसा कर भी तो सकते हैं कि यहाँ पर तुम जोड़ लो, एक तुमने जोड़ा तो तुमने एक घटा भी दिया, वैसे -2 हो जाएगा उधर। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस tan अल्फा बन गया, यहाँ पर भी 1 प्लस tan अल्फा, तो इसको तुम कॉमन ले सकते हो 1 प्लस tan अल्फा। तो ये सारी चीजें पहली बार में क्लिक नहीं करती हैं, किसी को कर भी जाएंगी बट ज्यादातर को नहीं करती हैं। तो एक बार सीख लो इस सारी चीजों को। तो यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारे पास, अगर कॉमन लिया है तो 1 प्लस यहाँ से tan बीटा तुम्हारे पास बच जाएगा, -2 चल ही रहा था। अब थोड़ा सा ऊपर देख कर आओ, ऊपर देख कर आओ, ये चीज तो दिखी दिखाई लग रही है ना, ये चीज तो दिखी दिखाई लग रही है। तो इसको हम अगर डायरेक्टली पुट कर दें तो हमारा आंसर निकल आएगा, यही तो हमें चाहिए था। तो ये किसके बराबर आएगा, अगर 2 को उधर भेज दें तो तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, -2 है तो उधर भेजेंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो हम इस पूरी को आंसर क्या आ जाएगा 1/2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको यही तो तुम्हें निकालना था, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको तुमने गुणा कर लिया है बस 1/2, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एक एक स्टेप तुम्हें पता होना चाहिए कैसे कैसे करा है। एक बार तुमने अब देख लिया, अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आया और मैं बोलता जा रहा था ना कि 1 आ जाए तो हमें अब ऐसे ध्यान रखना है, तो आगे चलकर तुम्हारे सामने अगर 1 बनेगा ना, tan अल्फा प्लस बीटा कुछ 1 बनेगा, तो तुम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो कि तुम डायरेक्ट ये बनाओगे, फिर इसके बाद तुम्हें ऐसा ही फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो तुम अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुम tan बीटा को या tan अल्फा को कॉमन लोगे, तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ये तुम्हें बनता हुआ नहीं दिखेगा, तो तुम तुरंत जोड़ दोगे, एक जोड़ दोगे एक घटा दोगे। तो ये अब तुम्हारे दिमाग में पैटर्न बना है। और मैं ये सीरीज चला ही क्यों रखा हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ पैटर्न बनना चालू हो जाए जिससे तुम पेपर में कर पाओ। ये फायदा होगा तुम्हारे इस जो रैंडम सीरीज वाले रैंडम क्वेश्चन, रैंडम PYQ है, ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं उठा के ला रहा, तुम्हारे PYQ है। और ये तो ND1 2024 के PYQ है रिसेंट। ऐसे कंसेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तो फुल लेक्चर आने बाकी है, अभी मैं फंक्शन को स्टार्ट कर दूंगा, ये वीडियो तो जल्दी रहेंगी, फंक्शन और स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें तो मजा ही आ जाएगा तुमको। तो चलो आज की वीडियो में 2 ही रखते हैं, यही थोड़े से लंबे पड़ गए थे, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में 3 रख लेंगे। चलो वो शेयर कर देना, जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उसको चैलेंज करना कि इन 2 क्वेश्चन को करके दिखाओ, बाद में सॉल्यूशन देखना ऐसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो आपस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।